समान त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्र अनुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये चारों वृत्त एक जैसे हैं क्योंकि सबकी त्रिज्या समान है। इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ पर होता है, इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ पर, इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ पर और इसका सेंटर पॉइंट O यहाँ पर। हमने छोटे बड़े बना दिए लेकिन सभी एक जैसे होंगे क्योंकि त्रिज्या समान है और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को इस वृत्त की परिधि तक यहाँ तक मिलाएं तो इसकी त्रिज्या R होगी और इसको भी इधर मिलाएं तो इसकी त्रिज्या R होगी क्योंकि त्रिज्या सबकी समान है। और इसको यहाँ तक मिलाएं तो इसकी भी त्रिज्या R होगी और इसको इधर मिलाएं तो ये भी त्रिज्या R होगी। इसको यहाँ तक मिलाएं वृत्त की परिधि तक तो त्रिज्या R और इसको इस तक मिलाएं वृत्त की परिधि तक तो त्रिज्या R और इसको यहाँ तक मिलाएं तो इसकी भी त्रिज्या R होगी और इसको यहाँ तक मिलाएं तो ये भी त्रिज्या R होगी। और हमें क्या निकालना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वर्ग बनेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी बन रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भुजा होती है। इतनी दूरी R है और इतनी दूरी भी R है। R में R जोड़ेंगे तो 2R इसकी भुजा बन रही है। तो 2 का वर्ग 4 और R का वर्ग 4R स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अगर हम ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया घटा दें इस वर्ग के क्षेत्रफल में से तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चार चीज़ें क्या है? ये देखो त्रिज्याखंड है, वृत्त के त्रिज्याखंड है। तो इसका क्षेत्रफल एक का निकाल लेते हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या सेम है। तो एक का निकालेंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 का आ जाएगा। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ठीक है। थीटा कोण कहाँ पर बनता है? यहाँ पर बनता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और ये क्या होती है? इसकी चाप होता है, इसका ये वाला चाप होता है। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो थीटा का मान कितना होगा? ये वर्ग है और वर्ग के ये देखो चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है ना वर्ग का, वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग के अंदर वाले चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये थीटा भी है और ये वर्ग का कोण भी है, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो 22/7 R स्क्वायर 90/360, 0 से 0, 9 चौक 36। 22 को भी 4 के पाड़े से काट सकते हैं। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो क्या बनेगा? ये 11 R स्क्वायर 7 का 2 से गुणा करेंगे 14। ये आएगा एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें 4 वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। फिर 2 के पाड़े से काटें तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 का 2 से गुणा किया 22 R स्क्वायर बटे 7। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल है 4R स्क्वायर माइनस ये घटा देते हैं 22R स्क्वायर बटे 7। तो ये क्या बनेगा? 7 का 4 से गुणा किया 28 R स्क्वायर माइनस 22 R स्क्वायर बटे 7। घटा दीजिए, 28 में से 22 गया 6 R स्क्वायर बटे 7। तो 6/7 R स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा। ये इनका फॉर्मूला बना है। अब R का मान आपको कुछ भी दे सकता है, वृत्त की त्रिज्या कुछ भी दे सकता है। वृत्त की त्रिज्या अगर आपको 7 देते तो यहाँ पर 7 का वर्ग कर दो, 8 दे दो 8 का वर्ग कर दो। ये एक फॉर्मूला बन गया।